जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची से, NA 247 से आपको खुशामदीद कहते हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। तो सोशल डिस्टेंस का ख़्याल हम भी रख रहे हैं और मास्क का भी इस्तेमाल जो है हो रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर जगह हो। और ख़ास तौर पर जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जिनको डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, वो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें। और हर ऑफिस के अंदर क्योंकि काम भी ज़रूरी है, मईशत का पहिया चलना भी ज़रूरी है, तो कोई भी ऑफिस है उसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे एंट्री से लेके एंड पॉइंट तक हर एक जो है वो अपना और अपने कुलीस का ख्याल रखें, क्योंकि उस जहां आप काम कर रहे हैं उसके बाद आपने अपने घर जाना है और ये एक ऐसा मेहमान है कि जिसे आप खुद साथ लेके जाते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, चलिए आगाज़ यहाँ से करते हैं। फरमाइए, वज़ीर आज़म ने फरमाया कि मैं जैसा लॉकडाउन चाहता था वैसा नहीं हुआ, तो कैसा चाहते थे प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर का तो पहले दिन से कॉन्सेप्ट और स्टांस क्लियर था कि ये पाकिस्तान इतने सख्त लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और सॉफ्ट लॉकडाउन का नाम लिया गया कि इसको सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए। सॉफ्ट लॉकडाउन से मुराद ये थी कि SOPs बने। सबसे पहले अगर कोई चीज़ बंद हो सकती थी तो आपके चैनल्स बंद होना चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे बेइंतहा लोग काम करते हैं, मगर तमाम चैनल्स ने अपनी SOPs बनाई और उसको मैनेज किया। इसी तरह तमाम ऑफिसेस ने, तमाम इंडस्ट्री ने, ताजिर हजरात ने, शॉपिंग मॉल ने SOPs के हिसाब से चलना है। आज भी प्राइम मिनिस्टर का यही स्टांस है। नहीं, लेकिन इसमें कुछ यानी ये इस जुमले में कहना है मैं जैसा लॉकडाउन चाहता था, इसमें कुछ एक मजबूरी नजर आ रही है क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि पंजाब आपके पास है, KPK आपके पास है और उसने जो है वो सिंध को फॉलो किया और दुनिया भर में तारीफ हुई सिंध की कि सिंध जो है वो लॉकडाउन करने में सबसे आगे रहा और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो है कोरोना वायरस जिस तेजी से फैलना चाहिए था वो नहीं फैला। नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि जिस तेजी से फैलना चाहिए था उसका एक वक्त था। सिंध ने जो लॉकडाउन किया, जो बहुत सख्त लॉकडाउन था, जिसमें तमाम एसेंशियल सर्विसेज भी 24, 25, 26, 27 मार्च 4-5 दिन एसेंशियल सर्विसेज भी बंद हो गई, सप्लाई लाइन टूट गई, पोर्ट बंद हो गया था, फिर इंटरवीन करना पड़ा फेडरल गवर्नमेंट को। प्राइम मिनिस्टर जो चाहते थे एक सॉफ्ट लॉकडाउन चाहते थे, चाहे वो तो तमाम सूबों में, मगर क्योंकि सिंध ने जिस तरह का यहाँ पे स्टेप्स लिए, शुरू में तो कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था कि बड़ा अच्छा लॉकडाउन है, मगर ये भी समझने की जरूरत है कि ये लॉकडाउन कब तक चल सकता है। क्या सिंध गवर्नमेंट को नहीं मालूम था कि इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, इसकी कोई दवाई नहीं है? ये हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जब तक इसकी रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर जब ये सॉफ्ट लॉकडाउन हुआ और हमने बाजारों में रश देखा, लोगों ने SOPs पर अमल नहीं किया, तो आप खुद जानते हैं कि ये तादाद कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, केसेस की भी और अमवात की भी पाकिस्तान में। देखिए, ये तो बढ़ेगी, तादाद भी बढ़ेगी, अनफॉर्चुनेटली अमवात भी बढ़ेंगी। हमने ये देखना है क्या कोरोना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी बीमारियां हैं। जितनी मईशत की बदहाली है वो इससे ज्यादा कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इंसान की जान सबसे ज्यादा कीमती होती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो कोई कह ही नहीं रहा ना। हम प्राइम मिनिस्टर ने भी, फेडरल गवर्नमेंट ने भी, सूबाई गवर्नमेंट ने भी जो कहा है लोगों को कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आज मैं आया, मैं मास्क पहन के आया हूँ, अपना सैनिटाइजर लेके आया हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा हूँ। इस तरह मैं अपना देखिए, वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना वायरस। इशू ये है कि जिस वक्त आपको जब आपने कराची को पैरालाइज कर दिया तो सारी मईशत बैठ गई। आप देखें कि आज का जो नंबर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है 30% रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा, लेस रेवेन्यू। इसका मतलब है जो हमारे टारगेट है 5। मैं इस तरफ आता हूं कराची के। आप क्या समझते हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, MNA PTI हमारे साथ मौजूद हैं, किस हद तक अमल हो सकता है? वैसे क्या ओपन होना भी जरूरी है और अमल क्या मुमकिन हो सकेगा उस पर? ओपन तो होना चाहिए, ठीक है। और ये तो किसी को भी नहीं मालूम ये लॉकडाउन या ये वायरस का जो है ये पेंडेमिक कब तक चलेगा। वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो एक्सपेक्टेड है वो इस साल के एंड तक। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि तमाम बिजनेसेस एक साल के आखिर तक बंद कर दें और घरों में बैठ जाए। ये जितने गवर्नमेंट के लोग बात कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के, इनको तनख्वाहें आ जाती है महीने में। वो गरीब आदमी क्या करेगा जो डेली वेजर का है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाला है। ट्रांसपोर्ट का जो इशू है जिसमें क्योंकि हम देखते हैं खासतौर पर कराची में लोग छतों पर बैठ के जा रहे होते हैं, तो ग्रीन लाइन भी अगर जितनी जल्दी ओपन हो जाए तो कुछ, ताकि वहां पे कुछ सपोर्ट मिल जाए लोगों को। ग्रीन लाइन के साथ जो 6 फ्लाईओवर थे वो जो हमने स्टार्ट किए थे वो तो ओपन हो चुके हैं। ग्रीन लाइन का फैसिलिटेशन जो एग्रीमेंट है वो अभी ईद से 2 दिन पहले साइन किया सिंध गवर्नमेंट ने। अब वो टेंडर होने जा रहा है 80 बसेस। इसी तरह 80 बसेस को कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव कर दिया, या इसके लिए अलग सेपरेट बजट आया। जैसी बसेस आएंगी ग्रीन लाइन ऑन हो जाएगी। इशू ये है कि पिछले 12 साल में सिंध गवर्नमेंट ने 10 बसें लेके आई थी और 10 में कि 10 वो खत्म हो गया, अब तो एक बस भी नहीं है।
सिंध गवर्नमेंट का जो इशू है, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने एसओपीज बना ली, 3 महीने के बाद एसओपीज बनाई, आज जैसे ही ये लॉकडाउन का सॉफ्ट लॉकडाउन करने का अनाउंसमेंट हुआ और ट्रांसपोर्ट चला, आपके पास तो एसओपीज तैयार होनी चाहिए थी। रात को 9 बजे बुलाते ट्रांसपोर्टर को, उनको देते एसओपीज, उनको बताते, पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ना। ये तो वो तो बता रहे हैं तैयारी है बहुत पहले से, कल से ऑन कर देते। अभी भी ये कल बुलाएंगे, निगोशिएशन होगी, एसओपीज क्या होंगी, उसमें ये था कि जो ट्रांसपोर्टर्स थे वो हामी नहीं थे इनके बॉस एसओपीज के, तो उस पर कल एक डायलॉग होगा और उम्मीद है कि परसों सर आगे बढ़ते हैं। और बहुत नजर आता है ना फेलियर ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो जहाज का हादसा, उसमें भी हमने जो देखा सिंध गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर के यू से जो टेस्ट हो रहे थे उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे 21 दिन में आएगा, 3 हफ्तों में, जबकि वही टीम फोरेंसिक डीएनए की टीम जो लाहौर से आई 51 सैंपल्स लेके गए और उस सैंपल्स का प्रोफाइल बनाया, उसके बाद जो रेफरेंस सैंपल्स आ रहे हैं 10 से 12 घंटे में उसके रिजल्ट आ रहे हैं। और अभी मैं खुद भी होके आया, तो जो काम 21 दिन में हो रहा था 2 दिन में भी काम हो गया। तो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, लोग परेशान हैं, चिल्लाते रहे, जो फैमिलीज थी, जो शहीद थे उसके फैमिलीज जो थी, कितनी वीडियोस वायरल हुई, मैं कितने लोगों ने, क्योंकि लोगों को पॉइंट नहीं पता था कि हम कहां जाके पूछें और कहां जाके जो मालूम करें कि हमारा प्यारा जो है बॉडी कहां से मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हमारा भी पॉइंट है। ईदी जाते थे वहां परेशानी होती थी, छिपा जाते थे वहां परेशानी होती थी, सिविल हॉस्पिटल। ये तो शुक्र है कि हम कराची के सारे एमएनए एमपीएस से एंगेज थे, प्राइम मिनिस्टर ने पूरे दिन फॉलो किया। नहीं वो देखिए, ये तो आप भी तो प्रोग्राम यहाँ बैठ के कर रहा होता है, सारी दुनिया को प्रोग्राम जा रहा होता है, अगर वो कहीं पे भी जा रहे हैं, ये आप लोग जाती होती है, नहीं आप जाती करते हैं, कहीं से भी कर रहे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो फॉलो कर रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट सवाल उठा रही है कि भाई ये फरवरी के लास्ट वीक में पहला केस आता है, 26 फरवरी को पहला केस कराची के अंदर आता है, मार्च का पूरा महीना गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, इवन जून आ गया। प्राइम मिनिस्टर जो पंजाब भी गए, केपी के भी गए, बलोचिस्तान भी गए, और उसके बाद ये इतना बड़ा जो है वाकया भी हो गया कराची में, जो तैयारा हादसा जो है, तो क्या यहाँ नहीं आना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर? नहीं, बिल्कुल आ रहे थे। आपको गवर्नर साहब को कोरोना हो गया, उसकी वजह से वो नहीं आ पाए, फिर ईद हो गया, वाकया हो गया, अब मेरा नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। ये वजह जो मुनासिब नहीं है, आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। अच्छा, जाहिर 17 दिन वो आइसोलेशन में है, गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल साहब 17 दिन, फिर 2 दिन और उन्होंने रेस्ट किया, तो 19-20 दिन का तो ये वक्फा आया है। ये मैं खुद भी गवाह हूं, इसलिए कि मैं जब इस्लामाबाद गया, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग भी हुई, वो कंफर्म था कि फ्राइडे को आना, उससे पहले इनको थर्सडे को ये हो गया। बिल्कुल उनका ड्यू है, वो आ रहे हैं। आज भी गवर्नर सिंह, इमरान इस्माइल, असद उमर, प्राइम मिनिस्टर की कराची के हवाले से मीटिंग हुई है। ठीक है। दूसरा आप ये देखें कि आपने नाज़रीन को बताइए कि हर एमएनएस को कराची के और पाकिस्तान के 15 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, जिससे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। 18-19 का काम इस जून में खत्म हो जाएगा, 19-20 के, और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत की दी है कि ईमानदारी से ये काम जो हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है हल्कों में, और लोग बहुत ज्यादा खुश भी है। तो जो कराची के डेवलपमेंट के हवाले से बात होती थी, वो डेवलपमेंट शुरू हो गई है। आपने खुद, आपके चैनल ने दिखाया, मैंने खुद एक रोड का इफ्तिताह किया लायंस एरिया का, तो ये छोटे छोटे काम जो है ना शुरू हो गए। मेरा सवाल, बड़ा मसला पानी का मौजूद है, और आपके हल्के के अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो और हल्के हैं उनमें भी मौजूद है, और ये मसला जो है पूरी ईद जो है लोग रात भर टैंकर्स माफिया जो है उनकी लाइनों में लगे रहे, फिर भी लोगों को पानी नहीं मिला। रिजवान देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपने कई प्रोग्राम किए, और मेरा तो टॉपिक ही हमेशा से कई फोर्स कर रहा है, बीइंग इंजीनियर। और आप देखें जिस तरह 12 साल में कोई एक बस नहीं आ पाई, इसी तरह 12 साल में एक बूंद कराची को पानी की नहीं मिली। इंडस्ट्री बंद थी, रेस्टोरेंट बंद थे, के मंसूबा फेडरल के हाथ के अंदर है, उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। फेडरल और सिंध गवर्नमेंट का अलायंस था इसके ऊपर कि 50% फेडरल पेमेंट देगी और 50% सिंध गवर्नमेंट देगी। फेडरल ने अपने हिस्से का 12.1 बिलियन दे चुके हैं, और उसके बाद ये टेक्निकल ग्राउंड, क्योंकि टेक्निकली सिंध गवर्नमेंट ने मैनेज करना था, हैंडल करना था, इसकी एग्जीक्यूशन को, इसके डिजाइन को, इसके रूट को, इसके अलाइनमेंट को, टेक्निकली फेलियर का शिकार हुआ है। मेरे इलेक्शन हुआ था 21 अक्टूबर को, आपने भी उस वक्त भी प्रोग्राम किया था, उसके बाद भी लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम किया, तो मैं तो उस वक्त से कहता रहा हूं कि टेक्निकली ये फेलियर है, ये मंसूबा। हम तो सिंध गवर्नमेंट से पूछे ना, फेडरल से आपको क्या चाहिए, आपने क्या फेडरल से कोई रिक्वायरमेंट दी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ये सपोर्ट चाहिए, तो फेडरल ने अगर मना किया होता तो बात है। इस वक्त कराची के सारे एमएनए एमपीएस
एक बात में मुत्तफिक है, हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि यहाँ पे फिरदौस शमीम साहब भी कहते आ रहे हैं जो यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म है, जिस तरह का करबा परवेज यहाँ पे सिंध में चल रही है, 149(4) का इतलाक होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरते हैं तो 235 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगानी चाहिए, क्योंकि कराची के लोग तरस रहे हैं पानी को, ट्रांसपोर्ट को, सिंध के लोग तरस रहे हैं इलाज को, तालीम को, कुत्ते के काटने से जो हादसा हो रहे हैं, जिस तरह बच्चे मारे जा रहे हैं। अभी एक वीडियो रिसेंटली आई है। कोरोना से तो जरूर बचाना है, बिल्कुल बचाना है, सारी कौम मुत्तफिक है। क्या बाकी बीमारियां नहीं है शहर में? कि बाकी जो 12-15 हजार ऑपरेशन, 14 सीटें आपके पास हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां जो है बनती है। जो सिंध गवर्नमेंट है वो जिम्मेदारी तो 18 अमेंडमेंट के बाद फेडरल नहीं उठा सकती ना। आपके हॉस्पिटल में सर्जरीज रुकी हुई हैं, ब्लड का थैलेसीमिया का पेशेंट जो है वो उनका इलाज नहीं हो रहा। पाक आप क्यों नहीं खोल रहे? जब पंजाब में खुल सकते हैं तो आप यहाँ पे भी खुल सकते हैं। आधी बीमारी वॉक करने से बेहतर हो जाती है। टाइगर फोर्स जो है क्योंकि इसके नाम पर भी एतराज हुआ और लेकिन उसके बावजूद जो है इसका वर्क सामने आना चाहिए था। सिंध में गवर्नर साहब को जो है उसका इंचार्ज बनाया गया और मैं देख रहा था आप भी उनके साथ थे, जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, चीज़ें हुई, लेकिन ये कहीं कुछ नज़र आ नहीं रही। लोग बोल रहे हैं टाइगर कहाँ है ये? अच्छा, टाइगर फोर्स को पहले तो उसका कॉन्सेप्ट समझ लें। ये एक रजाकार फोर्स है और इसमें जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, इसमें पीएचडी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, एमबीए भी हैं, बीए भी हैं, सब मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं, बिजनेस से रिलेटेड लोग भी। और ये पॉलिटिसाइज हो नहीं सकता क्योंकि एक नाम की वजह से खाली हुआ कि नाम जो रखा है इनका, तो मगर नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम से बहुत कुछ होता है, नाम ही तो सब कुछ होता है। तो क्या पीपुल्स फोर्स बना देते हैं? पाकिस्तान का प्रोग्राम देखें, अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम लिया एहसास के नाम चलाए, कहीं इमरान खान के नाम नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं। और आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इससे पहले आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लोग जो एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे हैं, लोग जो नहीं मान रहे हैं ये बात, तो इसमें टाइगर फोर्स जो है कुछ हेल्पफुल साबित होगी। मेरे हल्के से 3400 मेंबर हैं टाइगर फोर्स। ठीक है, अब उनका जो काम असाइनमेंट दिया गया है सिंध में, तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने माना कर दिया, बाकी सूबों में तो काम कर रहे हैं वो लोग, गवर्नर साहब के थ्रू होगा। जो हमारी इनिशियल मीटिंग हुई जिसमें यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को वो देखेंगे कि वहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हो रही, वहाँ पे लोगों को सही मिल रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों में जाके और एसओपीज पे अमल करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर का विजन काम आया है। इसमें विजनरी लीडर तो है ही, वो जाहिर है कि एक डिजास्टर जो आते ही रहते हैं ना, कभी फ्लड आती है, कभी जल्द आता है, उसके लिए एक फोर्स तैयार की गई है रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल। आपके जो यूथ पार्लियामेंट के लोगों ने भी अप्लाई किया वो है, मैं जानता हूँ कई लोगों को, बिल्कुल बहुत नौजवान, बड़ी तादाद में नौजवान है ना, और मुल्क की खिदमत भी करना चाहते हैं। ये देखिए, डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, मगर एक पॉइंट जो है बड़ा स्ट्रांग, वो ये है कि हम सबकी ख्वाहिश है कि लॉकडाउन हो और लोग एसओपीज पे काम करें। लॉकडाउन के लेवल से अब हम गुजर चुके, लॉकडाउन ना हो मकसद। हाँ, अब हम उससे निकल चुके हैं। ठीक है ना, सारी दुनिया में अब लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं। आप देखें अमेरिका जैसे कंट्री में अभी वो जो राइट्स हो रहे हैं, हजारों लोग तमाम स्टेट्स में, 40 स्टेट्स इसके वजह कुछ और निकलने के, लेकिन लोग निकल रहे हैं। अमेरिका में इतने इस तरह के जो ना राइट्स नहीं हुए, बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। क्या उन्हें नहीं खौफ? पढ़ी लिखी कौम है कि वहाँ पे भी कोरोना हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हर इदारे को, हर आदमी को एसओपीज पे काम करना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में और ये लोगों को हम भी मुसलसल समझा रहे हैं कि भाई ये आपके फायदे के लिए बात है। जी हाँ, डॉक्टर कैसा सजा साहब, मुझे मेरी भी वही है जो डॉक्टर कैसा सजा साहब की है, प्राइम मिनिस्टर की भी है, मगर हमारे ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। हम कच्ची आबादी है, हमारे कराची शहर को देख लें, 40% हमारी कच्ची आबादी है। वहाँ पे तो डॉक्टर साहब अगर मेरे साथ जाएं तो देखेंगे कि वहाँ तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। उस वक्त भी, जिस वक्त बहुत सख्त लॉकडाउन था, और आज भी कोई मानने को अब ये है क्योंकि अब पहले खबरें नहीं आ रही थी और हमसे भी एक सवाल किया जाता था कि भाई आपके जानने वाले में से किसी को जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, और ये सवाल हर एक को किया जा रहा था, तो किसी के जानने में नहीं हो रहा था, तो इसलिए लोग समझ रहे थे हकीकत नहीं। लेकिन अब जो है आपके रेफरेंस में, आपकी जान पहचान में टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, लोग निकल रहे हैं, इवन लोगों की डेथ हो रही है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही मुकद्दस पेशा है। मेरी अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा डॉक्टर्स हैं, मेरे ससुर भी डॉक्टर थे, सब काफी है। और इसमें भी हकीकत है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे किस किस्म के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक
दूसरा ये कि इस कोरोना के बाद ओपीडीज बंद हो गई, आम सर्जरीज बंद हो गई। मेरे अपने सर्वाइवर का इशू है, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा डर के मारे कि वहाँ इन्फेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं, लोग जा नहीं रहे हॉस्पिटल डर के। थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए ब्लड की शॉर्टेज हो गई, जो रूटीन की सर्जरीज होती थी वो सब रुक गई हैं। हॉस्पिटल इस वक्त लॉसेस में जा चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जी। वो कैसे रिकवर करेंगे? इमरजेंसी की सूरत हाल डिफरेंट हो गई है, क्योंकि वैसे ही हमारा हेल्थ का जो सिस्टम था वो बहुत खराब था पूरे पाकिस्तान का, और पिछले 30-40 सालों में कोई इसके ऊपर काम नहीं हुआ। और इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि जो अस्पताल गया वो समझो गया। सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज्यादा जो गूंज रही है, बहुत सारे वाकयात हुए हैं, मगर इसका मकसद ये नहीं है कि डॉक्टर ने इंटेंशनली किया। कोई स्टाफ भी होता है जो बातचीत हो जाती है, तो कंसर्न ये है कि आम जो पेशेंट थे यानी एक बात बता दें कि आफ्ताब साहब ये फरमाएं, जो आज स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट जारी की है और फाइनेंशियल जो क्राइसिस एक बहुत बड़ा मौजूद है, एक बहुत चैलेंज के अंदर है। खासतौर पर बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने लोन लेके 3% में जो मिल रहा है उन्होंने सर्वाइव किसी ना किसी तरह से किया है, लेकिन जो छोटी कंपनीज है, एसएमई है, जिन पे पूरे बाशरा खड़ा हुआ है, वो जो है आधी तकरीबन आधी जो बंद हो चुकी है या बंद होने पर है। ये तो आपने खुद जवाब दे दिया। पिछले 26 फरवरी से जो डिस्कशन हो रही है लॉकडाउन और लॉकडाउन, सिंध गवर्नमेंट के जो स्टांस था, एसएमईज क्या करेंगे, बिजनेसमैन क्या करेगा, ताजिर तबका क्या करेगा, सिंध गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह 1.2 ट्रिलियन का 1200 अरब रुपए का, जो कि $8 बिलियन बनते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रिलीफ है उन इदारों को जिनके एम्प्लॉयज़ को वो नहीं निकालते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक के थ्रू 2.5 साल के लिए वो लोन दे रही है, और 3% के ऊपर, तो ये एक बड़ा रिलीफ है। इसी तरह एसएमईज के लिए भी कुछ रिलीफ मिला है, जो 50 लाख तक के और इसी तरह 1 करोड़ तक का जिनका बिजनेस है। फिर वॉबा ने रिलीफ दिया, इलेक्ट्रिक में दिया, गैस में दिया। मेरा सवाल तो यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या दिया है, कितना गवर्नमेंट ने जो है ना वो लिख के भेजा था गवर्नर साहब भेजा क्या जी, भाई आपके जो कराची इलेक्ट्रिक के जो बिल्स हैं जो माफ होनी चाहिए आता वो दिया। क्या एक्साइज में दिया उन्होंने, पानी के टैंकर को माफ किया, पानी का बिल माफ किया, पानी को वाफर मिकदार में कराची शहर को दिया, सेल टैक्स में कुछ कमी की उन्होंने, सिवाय डिमांड के और कॉन्फ्लिक्ट के इन्होंने दो वजीर के साथ जो सिर्फ 3,000 के बिल तक की बात है, इस तक बात नहीं है, लोगों के एवरेज बिल करके, क्योंकि विजिट नहीं कर रही है टीमें, तो इस बहुत ज्यादा बिल्स आ रहे हैं। वो भी जाती, मैं यहाँ बैठ के इलेक्ट्रिक को बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक ने ज्यादती की थी जी। जब फैक्ट्रीज बंद है, सब कुछ बंद है, तो फिर कैसे जो एवरेज बिल आप दे रहे हैं।